अस्सलाम वालेकुम। किचन विद हुमा में आपको वेलकम करती हूँ। आज की जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है बीफ स्टू। बीफ स्टू जितना मज़ेदार होता है उतना ही बनाना आसान। तो चलिए फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया मीडियम पे और इसमें डाल देंगे आधा कप ऑयल। आधा कप ऑयल डाल दिया है, इसको हल्का सा गर्म करूंगी और साथ ही डाल दूंगी हाफ टी स्पून मेथी दाना। मेथी दाने को हल्का सा हम जो है ऑयल के साथ ही फ्राई कर लेंगे, सिर्फ 30 से 40 सेकंड के लिए। और इसमें शामिल कर देंगे बीफ। मेरे पास 500 ग्राम बीफ लिया मैंने, 500 ग्राम बीफ है ये। और ऑयल में इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और इसका कलर जो है चेंज कर लेंगे। देखिए गोश्त का कलर जो है वो चेंज हो गया। तकरीबन इसे मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं। साथ ही इसमें शामिल करूंगी गरम मसाला, एक तेज़पत्ता डाल दिया मैंने, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची और साथ ही इसमें 3 से 4 लौंग है और 5-6 काली मिर्च है, ये भी शामिल कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा स्टू बनता है। अच्छा पहले बहुत बना करता था लेकिन अब ज़्यादा इसका वो नहीं है, लोग ज़्यादा नहीं बनाते, लेकिन ये बहुत मज़ेदार होता है। नमक डाल देंगे 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे नमक को डाल सकते हैं। 1 टीस्पून हल्दी, बस इसे थोड़ा सा भूनेंगे हम। साथ ही इसमें चले जाएंगे 2 मैंने लिए हैं टमाटर, दरमियाने साइज़ के थे और इसको मैंने रफली कटिंग कर लिया। अच्छा बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ भी नहीं था टमाटर का और ना ही छोटा, दरमियाने साइज़ के टमाटर लेके उन्हें रफली काटा और वो भी शामिल कर लिए। टमाटर को हमने सॉफ्ट कर लेना है। रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकॉन को प्रेस करें, इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। देखिए जैसे ही हमारे टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो गए, मैंने 4 ली थी लहसुन की कलियां, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। इसमें से मैंने आधी डाल दी है और आधी मैंने बचा लिया है। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लेके इसको भी बारीक कटिंग कर लिया था मैंने, इसको भी मैं हाफ डालूंगी और हाफ मैं बाद में डाल लूँगी। ठीक है, 4 ली गार्लिक की कलियाँ, इसको बारीक चॉप किया, इसमें से आधी मैंने डाली है और हाफ बचा ली। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लेके इसे भी कटिंग कर लिया बारीक और इसको भी मैंने हाफ डाला है और हाफ मैंने बाद में डालना है। अब मैंने लेनी है 4 गोल लाल मिर्च लिए हैं, इसको भी डाल देंगे। अच्छा ये जो है इसको मैं बीफ को फ्लेवर देने के लिए थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो बीफ है इसको गलाना होता है। अगर चिकन होता है वो तो फ़ौरन गल जाता है, लेकिन बीफ को थोड़ा टाइम लगता है। तो इसको ये मैंने थोड़े से स्पाइसेस डाल दिए ताकि इसका फ्लेवर जो है हमारे बीफ में आ जाए। अब मैं क्या करूँगी, लास्ट में मैं इसमें डाल दूँगी पानी। ठीक है, और इसे हम पकने के लिए रख देंगे। अच्छा मैं नॉन स्टिक में बना रही हूँ तो मैं 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ। तो इसको मैं स्लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूँगी। हमने इसको तकरीबन 70% गलाना है। ठीक है, तो मैंने इसको फ्लेम को कर दिया स्लो पे और इसे पकने के लिए रख देंगे। 20 मिनट गुजर चुके हैं। देखिए इसमें अभी भी पानी मौजूद है। तो बाद दफ़ा क्या होता है कि बीफ जो है जल्दी भी गल जाता है और कभी जो है थोड़ा टाइम लेता है। तो अभी हमारा जो बीफ हम जितना चाह रहे थे 70% तो नहीं गला, तो इसे दोबारा से कवर करके रख देते हैं 15 मिनट के लिए और फ्लेम को कर देते हैं स्लो। देखिए 15 मिनट गुजर चुके हैं। गोश्त जो है हमारा बहुत अच्छा सा, मैंने जितना चाह रही थी 70% देखिए इस तरीके से गल चुका है।
बाकी जो है अभी हम और पकाएंगे तो पूरा ये जो है 100% हो जाएगा। तो अब इसमें डाल देंगे ज़ीरा लिया मैंने, कुटा हुआ भुना हुआ रोस्ट कर लिया था, और धनिया 1-1 टेबल स्पून डाल दिए। दोनों को मैंने हल्का सा रोस्ट करके और मोटा मोटा कूट लिया है। 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 1 टेबल स्पून धनिया, ये भी चला गया इसमें। अब इसमें साथ ही शामिल कर दूंगी मैं ये लाल मिर्च है 6 से 7। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, आपको कितना तीखा चाहिए, लेकिन ये थोड़ा चटपटा ही अच्छा लगता है। तो इसको मैं दरमियान से कटिंग करके ना मैंने ले लिए किचन सीजर, और इससे मैं कटिंग करके डाल देती हूँ। 6 से 7 चली गई गोल लाल मिर्च। 2 हरी मिर्चें लेके इन्हें मैंने बारीक काट लिया था, ये भी चली गई इसमें। और जो अदरक और लहसुन को हमने बचा के रखा था वो भी इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, अदरक और लहसुन चला गया। अच्छा, सारी चीज़ें चॉप करके ही डालनी है। और अब मैंने डाल दी है 2 दरमियाने साइज़ की प्याज लेके इसे बारीक स्लाइस कर लिया था मैंने, और वो शामिल कर ली है। 2 ली थी मैंने प्याज और उसको स्लाइस कर लिया था, और वो भी शामिल कर देंगे। साथ ही ये देखिए मेरे पास है 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। अच्छा, ये तीखी बिल्कुल नहीं होती, सिर्फ थोड़ा सा मैं इसको कलर देने के लिए डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आपका दिल करे आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसे भी स्किप कर सकते हैं आप। और मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैंने डाल दिया आधा कप दही, आधा कप दही डाल दिए मैंने इसमें, और इस सबको चीज़ों को मिक्स करेंगे। और बस इसको हम दोबारा से पकने के लिए मैं इसे रखूँगी। फ्लेम को कर दूँगी बिल्कुल मैं स्लो पर। फ्लेम को स्लो पे रख देंगे और इसे 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए रख देते हैं। ठीक है, 15 से 20 मिनट के लिए इसे पकने के लिए रख देते हैं, और फ्लेम को कर देंगे स्लो। बीस मिनट गुजर चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त था हमारा बीफ स्टू जो है वो रेडी हो चुका है। देखिए कितना खूबसूरत सा इसका कलर आया है। ये खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है। आप इसे ज़रूर बनाएं, अपनी फैमिली के साथ इसे एंजॉय करें और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। लास्ट में इसमें गार्निश कर देते हैं थोड़े से हरे धनिया और हरी मिर्चों से। थोड़ा सा हरा धनिया चला गया, और 2 हरी मिर्चें लेके मैंने उसे दरमियान से उसके 4 पीस किए। 1 हरी मिर्च के 4 पीस किए, और इसको भी हम जो है ऊपर से गार्निश कर दूँगी। तो अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली मेम्बर के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। दुआओं में याद रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।